हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली न्यूक्लियर साइट। हिजबुल्लाह ने इजरायल को दी है बड़ी धमकी। न्यूक्लियर साइट को तबाह करने की धमकी के बारे में डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद। लेबनान में इजरायली हमले का अल्टीमेटम। लेबनान पर हमले के लिए इजरायल ने चौंकाने वाली तैयारी कर ली है। थोड़ी देर में पूरी इंफॉर्मेशन। वहीं हुती से डरा अमेरिका, पीछे हटा हाइजनहावर। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों हो रही है वापसी, समझेंगे एक्सपर्ट से। साथ ही नेटो के खिलाफ पुतिन का बड़ा प्लान। क्या पुतिन को अब वर्ल्ड वॉर का खौफ है? क्या पुतिन अब न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सेंट्रल राफा में हमास के गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर है, जहां आरपीजी से इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया गया। तस्वीरें देखिए। अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड को लेकर यह पहली बड़ी खबर। अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड की ये तस्वीरें आई हैं सामने, जहां आरपीजी से इजरायली टैंक को टारगेट कर कैसे तबाह किया गया। देखिए। और राफा में इजरायली टैंक पर आरपीजी अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर, जो मरकबा टैंक को कैसे निशाना बनाया गया। तस्वीरें आई सामने। अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों के अटैक की ये तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने अटैक को कैसे दिया अंजाम। ये मरकबा टैंक को बनाए गए निशाने की तस्वीर आपने देखी। और राफा में इजरायली टैंक पर आरपीजी अटैक की ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कस्साम ब्रिगेड को लेकर जो पहली खबर थी, आरपीजी से इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया, वो तस्वीर भी एक साथ आपके सामने। अब सेंट्रल गाजा में इजरायली यूनिट पर अटैक को लेकर खबर है, जहां अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने रॉकेट अटैक को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि सुफिम मिलिट्री कॉलोनी पर हमले की यह तस्वीर आई है सामने। मिलिट्री कॉलोनी पर रॉकेट अटैक की यह तस्वीर आपने देखी। लेकिन अब इजरायली सैन्य बेस पर हिजबुल्लाह के प्रचंड हमले को लेकर खबर है, जहां मैतुला में हिजबुल्लाह ने गाइडेड मिसाइल कैसे दागी। देखिए तस्वीर, क्योंकि इजरायली बेस को नुकसान के किए जा रहे हैं दावे। अब खार्किव में यूक्रेनी वेपन डिपो में धमाके को लेकर भी खबर है, जहां पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर हमले को अंजाम दिया गया। रूसी हमले से वेपन स्टोर को पहुंचाया गया भारी नुकसान। और दूर से ली गई इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस रूसी हमले से वेपन स्टोर को तबाह कर दिया गया। पश्चिम से मिले हथियारों का गोदाम था ये, जहां पर हमले को अंजाम दिया गया। खार्किव में यूक्रेनी वेपन डिपो में धमाके की ये तस्वीर। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के बड़े अटैक को लेकर भी खबर आई, जहां अजोव यूनिट पर रूसी बमबारी हुई और बॉडी कैम में कैद हमले की यह तस्वीर अब आपके सामने। अजोव यूनिट पर रूसी बमबारी को कैसे अंजाम दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस का ये बड़ा अटैक है। अब यूक्रेनी रडार सिस्टम पर मिसाइल अटैक को लेकर भी तस्वीरें आई सामने, जहां रूस ने KH-35 मिसाइल से हमले को अंजाम दिया है और हमले में 2 B-18 रडार सिस्टम को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर। यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी बुक M3 सिस्टम। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया गया है और 6 सर्फेस टू एयर मिसाइल को नष्ट करने का किया जा रहा है दावा।
दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग फ्रंट से आई तस्वीरों के बाद ये साफ हो गया कि कैसे अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, जहां देखिए अल कसाम ब्रिगेड एक्टिव है और अल शाबोरा कैंप में एक्टिव अल कसाम ब्रिगेड ने कैसे हमले को अंजाम दिया, वो तस्वीर आपने देखी। वहीं यूक्रेनी हमले में तबाह बोक M3 को कैसे नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, वो तस्वीर भी आई सामने। अलग अलग फ्रंट पर आ रही इन खबरों पर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। उससे पहले जानिए कि किस तरीके से इस वॉर फ्रंट में अभी तक बिगड़ते हालात के बाद तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये एक क्विक डिटेल आपके सामने। हालांकि ओवरऑल एनालिसिस अब से थोड़ी देर में, जहां सेंट्रल राफा में हमास के गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर आई, मरकबा टैंक को कैसे निशाना बनाया गया, तस्वीर आपने देखी। अब रॉकेट अटैक की तस्वीरें इस फ्रंट से सामने आ रही हैं, जहां किस तरीके से इजरायली सैन्य बेस पर भी हिजबुल्लाह ने हमले को अंजाम दिया है। खार्किव में यूक्रेन किस तरीके से पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर रूसी सैनिकों की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया, वो तस्वीर सामने आई। वहीं इसी वॉर फ्रंट में यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के बड़े अटैक को लेकर दावे और यूक्रेनी रडार सिस्टम पर मिसाइल अटैक और यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन से कैसे निशाना बनाया गया, वो तस्वीरें आपने देखी हैं। अब आपको बता दें, बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए इस वक्त खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टिन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, क्योंकि दोनों वॉर फ्रंट पर आ रही बड़ी खबरों पर अब से थोड़ी देर में करेंगे एनालिसिस। उससे पहले सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायल पर कुछ देर पहले हिजबुल्लाह के हमले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अब जानिए गलल में ड्रोन से हिजबुल्लाह के अटैक की किस तरीके से बड़ी खबर आई और लेबनान बॉर्डर से लॉन्च किए गए ड्रोन्स को लेकर खबर बड़ी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ड्रोन्स को मार गिराया है। आपको बता दें, मुस्गेव रीजन में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें। अब हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। हमले से पहले इजरायल को विध्वंसक वार्निंग को लेकर खबर। टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस, मिलिट्री साइट्स, युद्ध हुआ तो इजरायल को तबाह करेंगे। नसरल्लाह का वीडियो जारी कर धमकी। ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां देखिए एक बार फिर से टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस और मिलिट्री साइट्स को लेकर इनपुट है और कहा गया कि युद्ध हुआ तो इजरायल को तबाह कर देंगे। ये बड़ी खबर है। हमले से पहले इजरायल को विध्वंसक वार्निंग और ये वार्निंग दी है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह की इस वार्निंग को लेकर सबसे पहले माथुर सर आपसे सवाल, क्योंकि ये वार्निंग्स बैक टू बैक जिस तरीके से सामने आ रही हैं, अब बकायदा वीडियो जारी कर बड़ी धमकियां मिल रही हैं। सुरभि, देखिए, जो हिजबुल्लाह और हमास का जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ये है कि हिजबुल्लाह एक बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन्ड और आर्म्ड, इक्विप्ड और लेड ऑर्गेनाइजेशन है हमास के मुकाबले। तो ये बात आप समझें कि जब हिजबुल्लाह का हमला होना होगा या हो रहा है, तो उसको हम लगभग ये मान सकते हैं कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी आपके खिलाफ, आर्म फोर्स आपके खिलाफ एक्शन करने वाली है, एक्शन करने चली जा रही है। तो जिस प्रकार से आप हमास को हैंडल कर पाए थे इजरायली, उस प्रकार से मुझे लगता है कि ये हिजबुल्लाह को हैंडल नहीं कर पाएंगे और इनको हिजबुल्लाह की जो वार्निंग है उसको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। लेकिन उसी सांस में मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जब इजराइल ने दोनों फ्रंट्स के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से उन्होंने हर प्रकार की कंटिजेंसी को फोर्सी किया, उसका वॉर गेम किया और फिर उन्होंने अपने जो एसेट्स उनके पास हैं उनको देख करके उन्होंने ये निश्चय लिया होगा कि यदि हम यहाँ पर दोनों फ्रंट ऊपर खोलते हैं या तीन फ्रंट खोलते हैं तो हम किस प्रकार से युद्ध को लड़ाई लड़ेंगे। फ्रंट पर आपने कहा इस वार्निंग को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड आर्मी का एक तरीके से आपको मुकाबला करना होगा जो वेल इक्विप्ड भी है। बड़ी खबर अगली सर यही है, इजरायल को दहलाने का ये आखिर विध्वंसक प्लान है क्या? क्योंकि न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हिजबुल्लाह कर सकता है। आपको बता दें, इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले के प्लान को लेकर भी इनपुट है। टारगेट पर दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से अभी तक धमकी दी गई है, ये एक और बड़ी खबर है उसी प्लानिंग को लेकर, जहां अब न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले को अंजाम दे सकता है हिजबुल्लाह और इजरायल के परमाणु ठिकानों पर हमले के प्लान को लेकर भी एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए खबर क्या है। खबर है कि टारगेट पर दिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो इजरायल से फुल स्केल वॉर की तैयारी और हिजबुल्लाह के निशाने पर इजरायल के एयरपोर्ट। आपको बता दें, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले के प्लान को लेकर इनपुट है। तेल अवीव समेत सभी बड़े हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट। हाइफा से अशदोद पोर्ट तक हमले का
खतरा बन रहा है। और इस खतरे को देखते हुए जो इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आई है कि आखिर किस तरीके से फुल स्केल वॉर की तैयारी में नजर आ रहा है हिजबुल्ला और इजराइल, इसको लेकर बड़ी खबर है। हालांकि हिजबुल्ला के निशाने पर इजराइल के एयरपोर्ट बताए जा रहे हैं और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के प्लान को लेकर जो इंफॉर्मेशन है उसी आधार पर करूंगी सवाल। उससे पहले जानिए कैसे तेल अवीव समेत बड़े हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट को लेकर भी खबर सामने आ चुकी है। अब हाइफा से अशदोद पोर्ट तक हमलों के खतरे को देखते हुए एक बड़ा सवाल, ऑल आउट अटैक करेगा हिजबुल्ला? इंफॉर्मेशन पहले आपके सामने, क्योंकि पूरे इजराइल में विध्वंसक हमलों की वार्निंग को लेकर खबर आई है। टारगेट पर क्या है? टारगेट पर पोर्ट, एयरबेस और मिलिट्री साइट्स है। टारगेट पर तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बताया जा रहा है। हाइफा पोर्ट पर हमले की धमकी, निशाने पर हदेरा, अशदोद पोर्ट, नेवातिम, नेगेव मिलिट्री बेस में हमले के खतरे को सबसे पहले समझाइए ऑगस्टिन सर, कैसे देखा जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले कैसे निगरानी की जा रही है ये वीडियो सामने आते हैं। अब बकायदा उस प्लान को लेकर इनपुट है जिसे एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी शुरू। देखिए, हम आप और दर्शकों से ज्यादा ये आम नागरिक जान चुके हैं। आपने आपके चैनल ने भी ये पहले वीडियो चलाया था, जैसे लोग पलायन हो रहा है, तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों को ये समझ में आ गया कि ये दोनों मेन इलाके जो हैं इस पे अटैक होना ही होना है। आप बेन गुरियन एयरपोर्ट के ले लीजिए या फिर बेरूट में ले लीजिए और बाकी तमाम जगहों में देख लीजिए, जहां सबसे ज्यादा आबादी है, लोग वहां से उनका पलायन शुरू हो चुका है। ये दर्शाता है कि आम लोगों को ये समझ में आ गया कि ये अभी तीसरे महायुद्ध की तरफ एटलीस्ट ये जो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऑस्ट्रिच की तरह हम सर मिट्टी के अंदर लगा करके ये कहें कि नहीं हुआ है, देखिए कोई सुरभि जी कोई तारीख नहीं होता है जिस दिन हम ये बोलते हैं कि आज से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। ऐसा कोई तारीख नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी इस एरिया का जो है अभी वॉर के चपेट में आ चुका है। राइट। और धीरे धीरे और भी नेशंस आएंगे। अब इस विस्तार के बाद मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर ही प्रोफेसर अमिताभ आपसे करूंगी सवाल। उससे पहले इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के चक्रव्यूह को लेकर खबर बढ़ी है, जहां हिजबुल्ला के साथ आए मिडिल ईस्ट के मिलिशिया। आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ जंग करेगा कताइब हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का साथ देगा इराकी नुजमा मूवमेंट और ईरान से तालिबान तक हिजबुल्ला को समर्थन को लेकर इस खबर को कैसे समझा जाए, उससे पहले सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, जंग में हिजबुल्ला के साथ आखिर कौन कौन है, इस बारे में इंफॉर्मेशन रखेंगे, क्योंकि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के चक्रव्यूह को समझना बहुत जरूरी है। जहां हिजबुल्ला के साथ मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए ये इंफॉर्मेशन, जहां जंग में हिजबुल्ला के साथ साथ कौन है। अब कताइब हिजबुल्ला, बड़ी खबर आपको ये हम बता रहे हैं, जहां नुजमा मूवमेंट और साथ ही तालिबान, हमास, हुथी, IRGC कुड्स फोर्स और सीरियाई इस्लामिक रेजिस्टेंस। ये इंफॉर्मेशन प्रोफेसर अमिताभ आपसे सवाल करने से पहले इसलिए रखी है क्योंकि किस अलग अलग फ्रंट पर इजराइल को मुकाबला करना पड़ेगा ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि इजराइल पर चौतरफा विध्वंसक हमले के प्लान को लेकर खबर बढ़ी है। इजराइल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ इजराइल से हिजबुल्ला रॉकेट दागेगा। ईस्ट इजराइल में सीरिया और इराक से हमला होगा। साउथ इजराइल पर हुती कर सकता है विध्वंसक अटैक। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। और साथ ही इजराइल पर चौतरफा हमलों का आखिर ये प्लान है क्या, यही इंफॉर्मेशन अब आगे आपके सामने होगी, क्योंकि यह साफ हो चुका है कि इजराइल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे और नॉर्थ इजराइल से हिजबुल्ला रॉकेट दागेगा। ईस्ट इजराइल में सीरिया और इराक से हमला, साउथ इजराइल पर हुती कर सकता है विध्वंसक अटैक। इंफॉर्मेशन अब उसी लिहाज से आपके सामने सवाल करने से पहले, जहां यह साफ है कि इजराइल पर एक साथ 4 देश हमला करेंगे और नॉर्थ इजराइल से लेबनान से हिजबुल्ला अटैक करेगा। ईस्ट इजराइल में सीरिया और इराक से हमला, साउथ इजराइल पर यमन की तरफ से हुती का अटैक, सभी देशों तक ईरान विनाशक हथियार पहुंचाएगा और लेबनान में अलग अलग देशों से लड़ाके भी ईरान पहुंचाएगा। सोर्सेस के हवाले से खबर बड़ी है प्रोफेसर अमिताभ, लेकिन ये तो तैयारी के साथ बाकायदा सबूत सामने कि किस तरफ से कौन कैसे इजराइल का करेगा घेराव। जी सुबी, देखिए अब तक 8 साढ़े 8 महीने हो गए हमास पर अटैक किए हुए IDF के, अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली है। और तो और जो जितने भी फॉल्ट लाइंस थे इजरायली पॉलिटिक्स को, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनको फोर पे ले आया है। इजराइल को अब हिजबुल्लाह से अटैक जो फेस करना पड़ रहा है उसका खामियाजा
हिजबुल्लाह तो भुगतेगा ही, उन लेबनान के जो निवासी हैं उन लोग भी भुगतेंगे। और ये जो 4 फ्रंट वॉर जो इजराइल फेस करेगा, जिसका आप खाका दे रही हैं, उससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इजराइल ने पहले भी 48 में, 67 में और 74 में ये वॉर अरब वर्ल्ड के साथ जीता है, और उनके लिए बहुत आसान है एक्सटर्नल एनिमीज को फेस करना। उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है इंटरनली हमास को टैकल करना, जो अब तक टैकल नहीं कर पाए हैं, और छुप छुप के कभी सेंट्रल गजा में, कभी रफा में, कभी नॉर्दर्न गजा से अटैक करते आए हैं। इजराइल के लिए इन चारों को डिफीट करना बिल्कुल आसान होगा, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड ओपिनियन इस समय इजराइल के साथ हो जाएगा। अभी आप अगर पूरे मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स को देखिए तो एमबीएस ने, यानी सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जब तक पैलेस्टीनियन सेल्फ डिटर्मिनेशन का इशू सेटल नहीं होगा, हम इजराइल के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इनके जितने भी अकॉर्ड, और मैं इसके इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट पर ज्यादा जा रहा हूं, ईरान पहले भी अटैक कर चुका है, 330 लगभग मिसाइल उसने छोड़ी है। हिस्ट्री ऑफ शैडो वॉर, क्या डायरेक्ट वॉर के लिहाज से इजराइल पूरी तरीके से तैयार है? यही होगा अगला सवाल, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग के लिए रेडी मोड पर इजराइल को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में इजराइल बताया जा रहा है, और लेबनानी बॉर्डर पर भारी डिप्लॉयमेंट को लेकर भी इनपुट है। अब बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट की तैनाती, लेबनान बॉर्डर की ओर टैंक और आर्टिलरी मूवमेंट को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लेबनानी बॉर्डर पर भी भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। खबर दक्षिण लेबनान में विध्वंसक हमले को लेकर है, और लेबनान के रिहायशी इलाकों में मिसाइल अटैक, जहां मिसाइल अटैक से भयंकर कार विस्फोट की तस्वीर भी आई है सामने। हालांकि इस धमाके में कार के परखच्चे उड़ गए और कई लोगों की मौत का भी किया जा रहा है दावा। ये देखिए तस्वीर, ये लेबनान का रिहायशी इलाका है जहां पर मिसाइल अटैक हुआ है, और रिहायशी इलाके में आमतौर पर सामान्य गाड़ियों की ये जो मूवमेंट नजर आ रही है, उसी दौरान मिसाइल अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया, रिहायशी इलाके में ये मिसाइल अटैक हुआ है, भयंकर कार विस्फोट हुआ, कार के परखच्चे उड़ गए, कई लोग। अब दक्षिणी लेबनान के हौला में बहुत बड़ा हमला। खबर यह है कि बॉर्डर के पास फास्फोरस बॉम्ब से हमले को अंजाम दिया गया है, और रिहायशी इलाकों के बीच फास्फोरस बॉम्ब अटैक को लेकर खबर आई है। हालांकि हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ पर यूएस मेड फास्फोरस बॉम्ब गिराने के आरोप लग रहे हैं। अब इस वॉर फ्रंट पर भी फास्फोरस बॉम्ब के इस्तेमाल को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है, करूंगी एक्सपर्ट से सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए दक्षिण लेबनान के हौला में यह बहुत बड़ा हमला हुआ है, और बॉर्डर के पास फास्फोरस बॉम्ब से हमले को लेकर दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके के बीच फास्फोरस बॉम्ब अटैक हुआ है। हालांकि हमले से कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा, और आईडीएफ पर यूएस में फास्फोरस बॉम्ब गिराने के लगे हैं आरोप। अब लेबनान में जंग को लेकर भारी दहशत। एक और बड़ी खबर यह है कि लेबनान छोड़ना चाहते हैं हजारों लोग, और लेबनान से भारी पैमाने पर पलायन को लेकर भी खबर आ रही है। बेरूत एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की ये तस्वीर जरा देखिए, क्योंकि एयरपोर्ट में एंट्री के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है, और यहाँ के हालात के बीच लोगों का पलायन का ये फैसला, जिसका सबूत ये कि लेबनान हजारों लोग अब छोड़ना चाहते हैं। तो बिगड़ते हालात के बीच लेबनान से भारी पैमाने पर पलायन को लेकर यह खबर, जहां बेरूत एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ और लंबी कतार। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है दक्षिणी लेबनान में, और हिजबुल्लाह से जंग के लिए रेडी मोड पर इजराइल जिस तरीके से है, भारी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। अब इसी डिप्लॉयमेंट के बाद किस तरीके से लेबनान के रिहायशी इलाके में मिसाइल अटैक हुआ, बेरूत एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ इसलिए क्योंकि लोग इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। अब इजरायली तैयारी को लेकर जिस तरीके से खबरें आई हैं, हिजबुल्लाह पर यह विध्वंसक वार का प्लान आखिर है क्या? क्योंकि बड़े ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी में इजराइल बताया जा रहा है। लेबनानी बॉर्डर पर भारी सैन्य डिप्लॉयमेंट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट की तैनाती बताई जा रही है। लेबनान बॉर्डर की ओर टैंकों का भारी मूवमेंट देखा जा रहा है। बॉर्डर पर आर्टिलरी मूवमेंट, मिसाइलों की तैनाती, और इजराइल में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम का एक्टिव हो जाना। माथुर सर, जरा समझा दीजिए, क्योंकि ये सवाल मैं उस लिहाज से भी समझना चाहती हूं, जहां शैडो वॉर के बाद डायरेक्ट वॉर के लिए भी क्या इजराइल की तैयारी पूरी है? ये वही इजराइल है जो 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खात्मे का भी बहुत आसानी से दावा करता था, लेकिन मुश्किलें आज तक हम देख रहे हैं। सुरभि, देखिए, दावा करना एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको ये बताने का प्रयास किया था कि देखिए, जब भी कोई राष्ट्र युद्ध करने के लिए
निर्णय लेता है तो वो तमाम कंटिजेंसीज को केटर करता है, और उनका जब उसको कन्विंस होते हैं वो कि हम उनको इजराइल को मालूम था कि हम जब हमास पे गाजा में हमला करेंगे तो हिजबुल्लाह भी कुछ करेगा, हूती भी कुछ करेगा, ईरान कुछ करेगा, सीरिया कुछ करेगा, तो उन तमाम कंटिजेंसीज के लिए मेरा ये मानना है कि इजराइल पूरी तरह से तैयार है। आपको एक बात समझनी होगी कि ये जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो सिर्फ नॉन कॉन्टैक्ट वॉर कर सकते हैं, सिवाय हिजबुल्लाह के, जो कि एक छोटे स्केल पर कॉन्टैक्ट वॉर भी कर सकता है। ये एक वॉर ऑफ अट्रिशन होगी सुरभि, और वॉर ऑफ अट्रिशन का कोई डिसाइसिव रिजल्ट इमीडिएटली आपको नहीं मिलता है, और उसमें आपको अगर कोई डिसाइसिव वॉरफेयर करना है तो आपको फुट ऑन ग्राउंड भेजना पड़ेगा। जब तक ग्राउंड ट्रूप्स या आर्मर व्हीकल्स, टैंक्स लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे, तब तक आप ये नॉन कॉन्टैक्ट और यही हिजबुल्लाह के खिलाफ अब इजराइल ने करना शुरू भी कर दिया है माथुर साहब। राइट, अब उन्हीं प्रॉक्सीज को लेकर एक और बड़ी खबर आगे है, और उससे पहले जिस तरीके से हालात हैं, हुथी से डरा अमेरिका, ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, जहां खबर यह है कि हिजबुल्लाह के साथ हुथी के बड़े हमले का दावा किया जा रहा है, और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हुथी के हमले को लेकर खबर है। आपको बता दें, यूएसएस आइजनहावर पर तीसरी बार अटैक को लेकर खबर आई है। एंटीशिप क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा भी किया जा रहा है। ये वही होती है जिसने लगातार इस पूरे कमर्शियल रूट पर अभी तक हमलों को अंजाम देकर मुश्किलें खड़ी की हैं मिडिल ईस्ट के इस हालात में। लेकिन अब हिजबुल्लाह के साथ हुथी के बड़े हमले का दावा मतलब क्या है, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले हुथी की अमेरिका को चुनौती समझ लीजिए, क्योंकि रेड सी अमेरिका के सबसे ताकतवर वॉरशिप पर अटैक को लेकर खबर आई है। यूएसएस आइजनहावर पर हमले का दावा किया जा रहा है, और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तीसरी बार हमले के दावे को लेकर खबर बड़ी है। यूएसएस आइजनहावर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, और हुथी के दावों को अमेरिकी नौसेना ने हालांकि खारिज जरूर कर दिया है, लेकिन बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आई, जहां अमेरिका वापस लौटेगा यूएसएस आइजनहावर। आपको बता दें, रेड सी से भूमध्य सागर शिफ्ट हुआ था यूएसएस आइजनहावर, और हुथी के हमलों के बाद आइजनहावर की शिफ्टिंग को भी समझना जरूरी है। हालांकि आइजनहावर की जगह लेगा यूएसएस रूजवेल्ट। आपको बता दें, रूजवेल्ट के आने तक भूमध्य सागर में ही आइजनहावर रहेगा। अब जिस लिहाज से ये फैसले लिए जा रहे हैं, ऑगस्टीन सर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले यूएसएस आइजनहावर की घर वापसी को लेकर इंफॉर्मेशन, जहां यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से क्या कहा गया, जानिए। आइजनहावर के घर लौटने का वक्त आया है। वर्जीनिया लौटने से पहले आइजनहावर भूमध्य सागर शिफ्ट, और यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह भी कहा गया कि आइजनहावर ने रेड सी से अदन की खाड़ी तक हुथी के हमलों से दूसरे जहाजों की रक्षा की है। आइजनहावर की जगह यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती होगी, और यूएसएस रूजवेल्ट के साथ कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 की तैनाती को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। किस तरीके से आप इस फैसले को समझाना चाहेंगे ऑगस्टीन सर, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से हुथी अभी तक इस पूरे कमर्शियल रूट को और भूमध्य सागर में जिस तरीके से उसकी अटैक्स को अंजाम दिया गया है, यह फैसला भी क्या इस वक्त जरूरी था? देखिए सुरभि जी, चंद दिनों पहले हमने चाइनीज मीडिया के हवाले से एक वीडियो देखा था, जिसका फैक्ट चेक भी हुआ अपने चैनल पे। आइजनहावर को लौटने का कोई और रीजन नहीं है सिवाय रिपेयर और रीफिट। अभी इसके ऊपर आप कोई भी नया चोला पहना दीजिए, वो सारे एक्सपर्ट्स, वर्ल्ड के कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो यही बताएंगे, आइजनहावर रेड सी से लेकर के अमेरिका तक सेल करके जाएगा। किस लिए जाएगा? क्योंकि आइजनहावर अपने आप में एक टाउनशिप है, इट्स ह्यूज। आप उसको 10 लेयर में हैं, उसमें 10 से 15 एटीएम हैं, मैकडॉनल्ड्स हैं, अनगिनत कैफे कॉफी डे है, तो ये एक बहुत बड़ा एक शहर है। इस शहर को चलाना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना बहुत ही कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो आइजनहावर को लौटना सिर्फ रिपेयर और रिफिटमेंट ही एक रीजन है, लेकिन रेड सी से जो जाने वाला जानो माल है, वो उधर ही से गुजरना होगा, नहीं तो केप ऑफ गुड होप से आप घूम करके जाएंगे बिना पनामा कैनाल के, तो आपको बहुत पैसा लगेगा। बिल्कुल, एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए डॉलर्स लग।
बट हुती के हमलों के बाद तो इसकी शिफ्टिंग रेड सी का को इस जो वक्त इकोनॉमिक जिस तरीके से कॉरिडोर किया जा रहा है सर, ये समझना जरूरी था, क्योंकि खबर यही है कि भूमध्य सागर की ओर बड़ा यूएसएस रूजवेल्ट और हाइजनहार के बाद दूसरे अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती को लेकर ये जो खबर आई है, आपको बता दें हिजबुल्लाह के बड़े हमले की आशंका को लेकर तैनाती है और हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा देगा यूएसएस रूजवेल्ट। अब इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि भूमध्य सागर में यूएसएस रूजवेल्ट की तैनाती को लेकर भी इसकी वजह को समझना बहुत जरूरी है और इसी के बारे में एक्सपर्ट से करेंगे सवाल। अब जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है, सबसे पहले वजह हो क्या सकती है ये समझ लीजिए, क्योंकि अमेरिका हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां इजराइल को हिजबुल्लाह के हमले से बचाने की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जहां यूएसएस हाइजनहार पर हुती के हमलों से हुए नुकसान से डरे हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, जहां रेड सी में हुती से सीधी टक्कर से बचने के लिए भूमध्य सागर इसे शिफ्ट करने को लिया जा रहा है फैसला। हालांकि एक और बड़ी खबर है, इजरायली तट के नजदीक 4 अमेरिकी शिप की तैनाती को लेकर यह खबर आई है, जहां मिसाइल क्रूजर यूएसएस फिलिपीन सी की तैनाती और 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी इजरायली तट के नजदीक बताए जा रहे हैं। उत्तरी इजराइल तट से 150 किलोमीटर दूर इनकी तैनाती को लेकर खबर है। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा देंगे। अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का ये अलार्म हम क्यों कह रहे हैं, समझिए इस वक्त जो बड़ी खबरें आ रही हैं उस लिहाज से, जहां भूमध्य सागर में 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इजरायली तट के नजदीक 4 यूएस वॉरशिप्स की तैनाती। यूएसएस हाइजनहार, यूएसएस रूजवेल्ट, यूएसएस फिलिपीन सी और साथ ही अर्लेग बुर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9। अब हुती के हमलों को देखते हुए भी प्रोफेसर अमिताभ सवाल करूंगी, क्योंकि इजरायली पोर्ट पर हुती के बड़े हमले को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां हाइफा पोर्ट पर हुती का ये बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है और 4 जहाजों को हुती ने अब निशाना बनाया है। यमन से 2000 किलोमीटर दूर हुती के हमले को लेकर खबर आई है, जहां भूमध्य सागर में 5वें शिप पर अटैक को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से हुती हमलों को अंजाम दे रहा है, दायरा किस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने इस पूरे एरिया इनपुट को लेकर। ये पूरा एरिया इनपुट जहां 2148 किलोमीटर दूर इजरायली पोर्ट पर हुती के इस हमले को अंजाम देने को लेकर बड़ी खबर आई है। तो हुती का अटैक हुआ है, इजरायली यहां पर हुती के हमलों का जिस तरीके से दायरा बढ़ता जा रहा है, ये ओवरऑल लोकेशन के लिहाज से डिटेल आपके सामने, जहां देखिए खबर आई कि किस तरीके से 2148 किलोमीटर दूर इजरायली पोर्ट पर हुती ने अटैक को अंजाम दिया। उत्तरी इजराइल के हाइफा पोर्ट पर 4 शिप्स को टारगेट किया गया है और भूमध्य सागर में कमर्शियल शिप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। हालांकि हुती के ड्रोन्स ने इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे दिया है। प्रोफेसर अमिताभ समझाइए अब किस तरीके से हुती इन हमलों के लिहाज से विस्तार करता जा रहा है। देखिए, हूथी का ये जो आपने इंस्टेंस बताया, वो सऊदी अरेबिया क्रॉस करते हुए इजराइल को पूरा भेजता हुआ हाइफा के कोस्ट तक जाए, ये एक बहुत बड़ा न्यूज है और ये सारे जितने भी सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस थे उनको इवेड करता गया है। हूथी अब एक नया सी तालिबान बनता जा रहा है और सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि पूरे रेड सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इन सब पर वो अपना एक न्यूसेंस वैल्यू जो अटैक करके है वो दिखाना चाहता है। आने वाले दिनों में हो सकता है इजराइल हमास का युद्ध समाप्त भी हो जाए, लेकिन हूथी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और यही नहीं, ईरान के प्रॉक्सी की तरह हूथी जिस तरह ऑपरेट कर रहा है और हिजबुल्लाह के निशाने पर भी हाइफा पोर्ट है, यानी अब ये सिर्फ सिविलियन, अब से सिर्फ डिफेंस टारगेट्स ही नहीं, सिविलियन टारगेट्स को भी ये दोनों सिंक्रोनाइज करके अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जो सिचुएशन है यमन की वो तो बुरी है ही, लेबनान की और भी बुरी है और आने वाले दिनों में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, अमेरिका ने तो सीधे पहले भी कहा है कि इजराइल के बाहर जो भी अटैक होगा उसको हम देख लेंगे। इजराइल के भीतर जो छोटा सा सवाल, जो बात प्रोफेसर अमिताभ भी कह रहे हैं, इसमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन यही है कि जिस तरीके से और जिन लोकेशंस पर हम लोग को अंजाम दिया है, उसी के बिल्कुल नजदीक, उसी के आसपास अमेरिकी वॉरशिप्स भी हैं, बावजूद उसके हुती की तरफ से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है। विनोद सर देखिए, इसमें सुरभि जी, आप ओपन सीक्रेट, ये ईरान के टेक्नोलॉजिकल मदद, आर्थिक मदद और मिलिट्री मदद के बिना इम्पॉसिबल है। हूथी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एक नेशन। और हूथी को पूरा का पूरा सपोर्ट ना यमन से है, ना सऊदी से है, ना किसी और से। इनफैक्ट सऊदी और हूथी के बीच में अपने आप में एक वॉर चला हुआ है
हम सब जानते हैं अरामको का अटैक हूती ने ही किया हुआ है। तो हूती एक प्रॉक्सी है ईरान का, और ये कोई खुलकर ये बात कह नहीं रहा है, बट सभी ये जानते हैं कि हूती एक प्रॉक्सी है ईरान का, एंड ये यूएस ईरान का एक वॉर है। हूती एक माध्यम है। बिल्कुल। अब इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप के हमले को लेकर भी खबर आई है, और ये हमला हुआ है इजरायली पोर्ट पर। एक और बड़ी खबर, इजरायली पोर्ट पर इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप का हमला, जहां इलात पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का ये ड्रोन अटैक है, और इलात में इजरायली सैन्य बेस पर हमले का किया जा रहा है दावा। आपको बता दें, हूती हिजबुल्लाह के साथ हमला कर रहे इराकी रेजिस्टेंस को लेकर ये खबर सामने आई है। अब खबर है सीरिया में अमेरिका बेस पर बड़े अटैक को लेकर, इस्लामिक रेजिस्टेंस का अमेरिका बेस पर हमला, जहां अल तांफ अमेरिकी बेस पर रॉकेट अटैक हुआ है। अल शहदा ब्रिगेड का अमेरिकी बेस पर हमला। इंफॉर्मेशन इसी बारे में आपके सामने होगी, जहां इराकी मिलिशिया के बड़े हमले को लेकर क्या खबर आई। खबर यह कि इजरायल में इलात बेस पर हमले को अंजाम दिया गया है, और खबर यह कि सीरिया में अमेरिकी बेस अल तांफ पर अटैक हुआ है। अब दोनों हमलों में इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ बताया जा रहा है। इराकी मिलिशिया ने किया है हिजबुल्लाह की मदद का ऐलान, और इजरायल पर चौतरफा हमले के प्लान के तहत जिस तरीके से इन लोकेशंस पर अटैक किया गया है, ऑगस्टिन सर ये भी अब समझा दीजिए, क्योंकि चौतरफा प्लान को तो हम पहले ही समझ चुके हैं किस तरीके से ये डिस्क्लोज हो चुका है, लेकिन अब इराकी मिलिशिया ने हिजबुल्लाह की मदद का भी ऐलान जिस तरीके से कर दिया है, ये क्या उसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है अब? देखिए सुरभि जी, दो चीजें हमें समझना है, बहुत स्पष्ट तरीके से समझना है। शिया सुन्नी जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन शिया सुन्नी का एक कॉमन एनिमी है, जो वो किताब से वो दे ड्रॉ दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक, वो है यहूदी। यहूदी जो है, ज्यूज जो इजराइल में रहते हैं, वो इनके कॉमन एनिमी हैं। ये हो सकता है आपस में कभी सुलह ना करें, लेकिन जब यहूदी के खिलाफ की लड़ाई जब शुरू हो जाती है, शिया और सुन्नी मिलके नहीं लड़ते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से तरह से और जगह से अटैक करते हैं। आप देख रहे हैं हमास हिजबुल्लाह और हूती का अटैक। हूती ईरान प्रेडोमिनेंटली शिया, एंड हमास हिजबुल्लाह प्रेडोमिनेंटली सुन्नी, बट इन सबका कॉमन एनिमी जो है वो है यहूदी। और वो किताब में लिखा भी है, आप जानते भी हैं, पाकिस्तान की पासपोर्ट में बड़ा बड़ा लिखा है, तो ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। राइट, अंडरस्टूड सर। अब हमास के अटैक को लेकर भी अगली बड़ी खबर है, और हमास के इसी एक्शन प्लान से पहले हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, आज लगातार इसको लेकर जो खबरें हैं मिडिल ईस्ट से, वर्ल्ड वॉर के खतरे को देखते हुए सवाल है, क्योंकि अब गाजा में इजरायली सेना पर मोर्टार से हमले को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ के काफिले पर रॉकेट बरसाए गए। अबू रेबान की ओर बढ़ रहे थे इजरायली सैनिक, और हमास के हमले में 3 सैन्य वाहन कैसे तबाह हुए, ये तस्वीर देखिए। अब राफा में हमास के ठिकाने पर गोलीबारी, जहां इजरायली टैंक ने तबाह किया हमास बेस। आईडीएफ की तरफ से दावा, हमास ने स्कूल को ठिकाना बनाया हुआ था। और गाजा में इजरायल की भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां अल शादी कैंप के पास विध्वंसक बमबारी हुई है, और हमास कमांडर राजसाद पर टारगेट। आपको बता रहे, इस बमबारी में 42 फिलिस्तीनियों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। तो जिस तरीके से फिलहाल इस हमले को अंजाम दिया गया है, आपको बता दें, अल शादी कैंप के पास विध्वंसक बमबारी की ये तस्वीर देखिए। हमास कमांडर राजसाद पर टारगेट किया गया, और इसी बमबारी में 42 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। हमले के बाद बची अफरा तफरी की ये तस्वीर, इस हमले में बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। अब गाजा में हमास के 12 बेस पर प्रचंड हमला, एक और बड़ी खबर है, इजरायली सेना के फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए हैं, और हमास के कमांड सेंटर रॉकेट लॉन्चर्स को कैसे तबाह किया, तस्वीरें आई सामने, ये देखिए। हमास के टनल शाफ्ट को तबाह करने का किया जा रहा है दावा।
तीन तस्वीरें एक साथ, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और कैसे इन हमलों में आम नागरिकों की भी मौत को लेकर बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने हमास के टनल शाफ्ट को तबाह करने के दावे को लेकर, जहां हमास के कमांड सेंटर रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है और इजरायली सेना के फाइटर जेट्स ने बॉम्ब बरसाए हैं। हमास कमांडर को कैसे टारगेट किया गया और किस तरीके से राफा में हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हुई, यही तस्वीर आपके सामने। तो अब हमास से जारी जंग को लेकर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि बड़ी खबर यही है कि युद्ध के 261 दिन बाद भी हमास गाजा में एक्टिव है। सेंट्रल गाजा से लेकर राफा तक हमास के लड़ाके मौजूद हैं। हमास कमांडर राद साद इजरायली सेना का मुख्य टारगेट और इजरायली बमबारी में 42 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। आईडीएफ दावा तो यही कर रही है कि हमास के बेस कंट्रोल सेंटर पर वो हमलों को अंजाम दे चुकी है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं उसी सवाल को लेकर, जहां शुरुआत में मैंने ये कहा था हमास के खात्मे का दावा तो कर दिया गया था, अब हिजबुल्लाह से एक्शन प्लान की तैयारी की बात भी कर रहे हैं। इसने इतनी आसान कैसे समझ सकता है इजराइल, जो अभी तक हमास का खात्मा इतने महीनों में भी नहीं कर पाया? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, मैं वही कह रहा था। लेकिन आपको ये जानना होगा कि इजराइल के लिए बहुत आसान होगा लेबनान को, यहां तक कि बेरूत तक जाके उनको ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि जो आईडीएफ है वो इंटरनल रिबेलियन के लिए नहीं बना था। उनका एनिमी था अरब वर्ल्ड, यानी दुनिया के जितने भी मिडिल ईस्ट के जितने भी अरब देश थे उनके लिए बना था और उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। अगर आप देखें हमास का या लेबनान का भी इतिहास, तो 82 से 2004 तक ये कैप्चर्ड था, सदर्न पार्ट एटलीस्ट इजराइल द्वारा, और वहां का जो क्रिश्चियन मिलिशिया था वो कंट्रोल करता था बेरूत या उसके कैपिटल को। 2004 से 2006 के बीच ये वापस चला गया, जिसमें ट्राइपार्टाइट गवर्नेंस बनी, जिसमें शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस तीनों ने शिरकत की। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है सुरभि, कि ये जो नॉर्दर्न लेबनान है जिसको हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है, वही सिर्फ शिया डोमिनेटेड है। बाकी बेरूत या उसके आसपास के जितने इलाके हैं वो क्रिश्चियन और सुन्नी डोमिनेटेड है। और इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है इजराइल के उस अटैक का, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एटलीस्ट सुन्नी लीडरशिप और क्रिश्चियन लीडरशिप। अब इनके लिए जो आसानी होगी वो ये होगा कि अब यहां तो सेटल नहीं कर पाए, पब्लिक ओपिनियन इनके फेवर में जाएगी, बेंजामिन नेतन्याहू के, जो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह जो आईडीएफ के ऑपरेशंस के बाद गजा में जो नेगेटिव ओपिनियन बना है इनके बारे में वो पॉजिटिव होगा, और जहां लेबनान जाएंगे वहां ईरान इन्वॉल्व होगा, उसके प्रॉक्सीज इन्वॉल्व होंगे, और ये वॉर एग्रेवेट करेगा। हो सकता है जॉर्डन इन्वॉल्व हो जाए। ये नजर भी आ रहा है जिस तरीके से एक्शन प्लान लिए जा रहे हैं कि ये वॉर अभी और एग्रेवेट होगा। माथुर सर, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। जल्द आपके पास आती हूं। अगले वॉर फ्रंट को लेकर खबर बड़ी है, जहां पर रूस अब लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है और पुतिन का ये बिग प्लान आखिर है क्या? नेटो से घमासान को लेकर होगा सवाल। पहले जानिए, रूस का ब्लैक सी फ्लीट फिर एक्टिव, जहां रूसी एडमिरल माकारोव से यूक्रेन पर हमला, अजोव सागर से दागी गई कैलिबर मिसाइल, ब्लैक सी से अजोव शिफ्ट हुआ एडमिरल माकारोव। अब यूक्रेन में रूस के बड़े मिसाइल अटैक को लेकर खबर है, जहां यूक्रेन के वेपन डिपो पर रूस का हमला और पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर अटैक की तस्वीरें आई सामने। आपको बता दें, यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया गया है। अब रूस के प्रचंड मिसाइल हमलों से थर्राए यूक्रेन को लेकर खबर, जहां पूरे यूक्रेन में रूस के विध्वंसक मिसाइल हमले हुए हैं। डोनेट्स्क, खार्किव, ज़ेपोरोजिया पर विध्वंसक अटैक, मिसाइल हमलों में 8 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। यूक्रेन ने 12 मिसाइल मार गिराने का दावा भी किया है। तो रूसी मिसाइल हमलों से थर्राए यूक्रेन को लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से अब ज़ेपोरोजिया, खार्किव जैसे इलाकों पर हमलों को दिया जा रहा है अंजाम। और अब रूस के इसी एक्शन प्लान को लेकर माथुर सर आपसे करूंगी सवाल, उससे पहले बड़ी खबर और इंफॉर्मेशन, जहां रूस का प्रचंड हमला और यूक्रेन कैसे सहमता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन में बड़े शहरों में रूस के विध्वंसक मिसाइल हमलों को लेकर इनपुट है। कीव, खार्किव, ज़ेपोरोजिया, डोनेट्स्क पर विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेन के कई वेपन डिपो पर रूस का टारगेटेड अटैक,
पश्चिम से मिले हथियारों के गोदाम पर अटैक, यूक्रेन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया, यूक्रेन ने 12 मिसाइल और 13 शाहिद ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। इन तमाम दावों के बीच रूस के आइस एक्शन प्लान के तहत और ज्यादा उन जगहों को माथुर सर स्पेशली टारगेट कर रहा है जहां पश्चिम से मिले हथियारों को रखा गया। बिल्कुल सुरभि, देखिए ये जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, ये एक नया आयाम पकड़ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं नया आयाम पकड़ रहा है क्योंकि रशिया जो है वो पहले उन्होंने एम उनका ये था कि वो किसी प्रकार से डॉनबास रीजन को, यानी कि वो 4 वो प्रदेश जो है वहां पर, उनको पूरी तरह से कब्जा कर लें, फिजिकली ऑक्यूपाई कर लें और उन बाद में कीव के ऊपर दबाव डालें। अब लगता है कि रशिया ने ये निर्णय लिया है कि इसको एक्सपैंड करेंगे हॉरिजॉन्टली, ताकि कीव के ऊपर, उनके थिंक टैंक के ऊपर, उनके कमांड कंट्रोल और उनकी जो प्लानिंग करने वाली चीजें उसके ऊपर वो लगातार हमला करेंगे। उसके अलावा वो हमला होगा किसी प्रकार से पूरी तरह से यूक्रेन को लैंड लॉक करने के लिए। तो अब ये ब्लैक सी की तरफ से साउथ वेस्ट में ये अपना इसको एक्सपांड करेंगे और उसको, मेरे को लगता है कि वो प्रयास करेंगे कि किसी तरह से ब्लैक सी पे। तो ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है सर। अभी तक खार्किव में, डोनेट्स्क में और ज़ेपोरिज़िया पर अटैक को लेकर खबर है, क्योंकि एक और खबर ये है कि अब जी सर कंप्लीट बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो खार्किव और कीव पे जो हमले हो रहे हैं उनका मकसद अलग है, और जो डोनबास रीजन में और एज़ोव में, एथियोप एज़ोव में हमले हो रहे हैं उनका मकसद अलग है। उनका मकसद फिजिकली कैप्चर करने का मकसद है, क्योंकि वो रीजन पूरा कहते हैं कि हम अपने देश में मिलाएंगे। Exactly what you said, sir. डोनबास की आप बात कर रहे हैं। डोनबास में ही 2 इलाकों पर रूसी कब्जे को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां जानिए कैसे सुकोल और नोवोप्रोकोवस्कोय पर कंट्रोल का दावा भी किया जा रहा है, और दोनों इलाकों में 37 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें, रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर बड़े दावे किए हैं। तो अब डोनबास में 2 जगहों पर रूसी कब्जे का दावा और 37 यूक्रेनी सैनिकों के सरेंडर की तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, और अब रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कब्जे के दावे को लेकर इनपुट है। हालांकि खबर यह है कि किस तरीके से अब डोनेट्स्क में रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया गया। बता दें आपको, पोक्रोवस्क में भी रूसी बेस पर अटैक हुआ है और M109 होवित्जर से यूक्रेन ने गोले बरसाए हैं। रूसी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पर हमला किया गया। अब रूसी सेना की मूवमेंट को देखते हुए एक और बड़ी खबर आई कि खार्किव के 2 इलाकों से रूसी सेना पीछे हट रही है। वोचस्क के नजदीक 2 इलाकों से ये मूवमेंट, और लिप्सी के साथ साथ ताइखे से पीछे हट रही रूसी सेना, जहां आपको बता दें यूक्रेनी सैन्य ग्रुप खारित्सिया का ये बड़ा दावा कि रूसी सेना इस इलाके से अब पीछे हट रही है। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सैन्य ग्रुप की तरफ से किया जा रहा है दावा कि अब कुछ ऐसे खार्किव के इलाके हैं जहां से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ बड़े दावे ये कि किस तरीके से अब डोनबास में भी 2 इलाकों पर रूसी रक्षा मंत्रालय कब्जे का दावा कर रहा है, जहां पर 37 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर भी कर दिया है। विनोद सर, दोनों के अपने अपने स्तर पर दावे, और दोनों का यह भी साफ तौर पर दावा कि वो अब ऐसी क्रूशियल लोकेशंस को टारगेट कर रहे हैं जो सैन्य ठिकाने हैं। देखिए, दोनों आप देख रहे होंगे पिछले 6-8 महीने में रिहायशी इलाकों में कम अटैक और सैन्य अटैक के ऊपर ज्यादा उनका तवज्जो रहा है। और मैं एक रशियन चैनल में कल चंद दिनों पहले रशियन चैनल में भी था, तो उसमें जो मेरे सह पैनलिस्ट भी यही कह रहे थे, दिस इज फाइट बिटवीन 2 ब्रदर्स। तो वो इस वॉर को एक जस्ट वॉर की तरह कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पोस्ट वॉर वापस से इनके संबंध, क्योंकि एक ही लैंग्वेज बोलते हैं और किसी जमाने में एक ही कंट्री के थे, तो ये जो वॉर है इसको बिल्कुल सैन्य लेवल पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, जो मेरे ख्याल से काबिले तारीफ है।